तो मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और आज देखिए बच्चों की फरमाइश पे बन रहा है ये बर्गर। तवा भी फूक गया पूरा। तो इसके अंदर मैंने डाला है ऑमलेट और खीरा और थोड़े से उबले आलू और थोड़ा चटनी डाली है। लेट हो गया था इसलिए मैंने कहा क्या दूँ टिफ़िन में, क्या दूँ, तो मैंने ये बना दिया। देखो एकदम से क्रंची बना दिया मैंने। बाकी यहाँ पे चाय भी बन रही है। वैसे तो अनहेल्दी फूड होता है क्योंकि बन वगैरह मैदे से बने हुए होते हैं, लेकिन जैसे कभी लेट हो जाए या महीने में एक बार थोड़ा बच्चों को देना ही चाहिए ना, क्योंकि बच्चे थोड़ा जिद भी कर लेते हैं। हमेशा रोटी सब्जी एक जैसा ही हो जाता है। तो ये मैंने पैक कर दिए हैं ये। तो हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दिन के लगभग 1 बजे। तो सुबह से तो काफ़ी काम हो गया था इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। तो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 1-1:30 बज चुके हैं और बच्चों के घर आने का समय हो गया है स्कूल से। तो अभी मैं पहले स्कूल जाऊंगी, बच्चों को लेके आऊँगी और उसके बाद मिलेंगे आपसे। और अभी तो घर का बहुत सारा काम है। आज इतना ज़्यादा काम हो गया, जिस दिन सोचो कि काम कम होगा उस दिन बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो पहले बच्चों को नहाते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। इतने सारे कपड़े धोए मैंने आज। और क्या बढ़िया धूप लग रखी है। यहाँ पे इतनी सारी सीढ़ियाँ यहाँ टेरी में कि आफत आ जाती है। हर जगह जाओ तो सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ, सांस फूल गई है। तो यहाँ पे नज़दीक है स्कूल, तो पैदल सही रहता है, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा पैदल। तो नज़दीक ही है यहाँ पे स्कूल। गाड़ी में जाएंगे तो फिर मोटापा बीमारियाँ अलग हो रही है। फिर ऐसा होता है कि गाड़ी की आदत पड़ जाए तो फिर चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। फिर इस टाइम पे थोड़ा सा कि धूप भी रहती है, धूप भी सेकी जाती है। और हवा सुरूर ये है जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल का, टिहरी का। मम्मी आपको ना है वो बड़ा सा सैंडविच, हाँ वो सैंडविच बर्गर दिया था। हाँ। तो सब सोच रहे थे कि ना ये बर्गर है। तो ना उनका मुंह में तो पानी आने लग गया था। फिर क्या हुआ? तो ना दो तो खा लिए थे पर एक आधा नहीं खाया था। तो दोस्त को दे दिया मैंने। कोई बात नहीं, हो गया। हाँ, तो उनका मुंह में तो पानी आ रहा था। तब ताम ने दे दिया अपने दोस्त को। हाँ। कि होता ना, जैसे बच्चे स्कूल में टिफिन ले जाते हैं, एक दूसरे का टिफिन वगैरह देखते हैं, तो जैसे किसी की मैगी लाई हो या फास्ट फूड, तो बच्चों का ज़्यादातर इंटरेस्ट होता है ना फास्ट फूड वगैरह में। तो जैसे मार्केट का तो मत खाओ, घर का बना लो थोड़ा हेल्दी वगैरह। तो ऐसे मैंने बच्चों को आज बर्गर वगैरह दिया था बना के। वैसे मैं बनाती नहीं हूँ ज़्यादा, टिफ़िन में चीज़ें नहीं देती, ज़्यादा रोटी सब्जी वगैरह पराठे वगैरह देती हूँ। तो आज दिया मैंने। तो उसका दोस्त की
मतलब उसका जी ललचा रहा था कि तब मैंने उसको दे दिया। तो बच्चे ऐसे करते हैं ना कई बार, जैसे एक दूसरे का टिफ़िन देखते हैं, फिर घर आके बोलते हैं कि मम्मी वो तो ये ला रखा था, वो तो वो ला रखा था। तो उसके दोस्त ने भी देखा होगा। तो होता है कई बार, मेरे बेटे ही जाता है स्कूल की, मम्मी वो तो ये ला रखा था, वो ला रखा था। उसी हिसाब से बच्चों के अकॉर्डिंग ही टिफ़िन बना के देना पड़ता है। तो अभी बच्चे घर आ गए हैं और अभी हम खाना पीना खाएंगे, फिर बर्तन वगैरह धोएंगे। बस टाइम हो जाएगा, 3 बज जाएंगी। उसके बाद बच्चे होमवर्क वगैरह करेंगे। मतलब सारे दिन भर का महिलाओं का शेड्यूल कितना ख़तरनाक होता है। और उसके साथ साथ वीडियो अलग बनाना कम बात है ये। तो बाद में मिलते हैं, सीधा शाम को मिलते हैं, क्योंकि अभी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पे शाम के लगभग 4 बज चुके हैं और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो बना ली जाए। तो जैसे कि मैं गई थी कांडा मेले में, और उसके बाद फिर हम जब टीरे आए उसके बाद गए थे हम चंबा मेले में। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि महिलाएं किसी भी मेले में चले जाए तो खाली हाथ आए। और सबसे ज़्यादा तो महिलाएं जब किसी भी दुकान में जाती है तो सबसे पहले उनकी जो नज़रें जाती हैं, वो जाती हैं सबसे पहले चूड़ियाँ, बिंदी, जो सिंदूर वगैरह होती हैं, मंगलसूत्र होते हैं। और ये भी पता है कि आजकल जो शादियाँ लोग अटेंड कर रहे हैं तो लेडीज़ ज़्यादातर आर्टिफिशियल ही ज्वेलरी पहन रही है। एक तो चोरी का डर भी है, दूसरा है कि सोना काफ़ी महंगा हो रखा है। तो कभी ऐसा हो जाता है कि कभी सोने की ज्वेलरी जो होती है, हमारी ज्वेलरी खो जाती है, तो इसका भी डर लगा होता है। और फिर मैंने देखा है कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि लेडीज़ें आर्टिफिशियल मंगलसूत्र हो गए, इयररिंग्स हो गए, मतलब कोई भी ज्वेलरी है ना तो आर्टिफिशियल ही पहन रही है और सुंदर भी लग रही है। ख़ास बात तो ये है कि आजकल जो गोल्ड ज्वेलरी होती है और जो मार्केट में आर्टिफिशियल ज्वेलरी आ रखी हैं, उनमें ज़्यादा फ़र्क ज़्यादा महसूस नहीं होता। मैं भी गई थी कांडे मेले में। तो वैसे तो मैंने कांडे मेले में जो चूड़ियाँ वगैरह ली थी उसके वीडियो मैंने पहले भी बना दिए थे, लेकिन कुछ ज्वेलरी मैंने अपने लिए ली थी, उसका वीडियो बनाना मैं भूल गई थी। तो वैसे इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वीडियो बनाना, लेकिन ये है कि आजकल जिस हिसाब से सोना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और मार्केट में आपने देखा होगा जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उनके रेट भी बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो मेलों में चले जाओ तो सेम वही ज्वेलरी का लगभग आधा रेट रहता है। तो ये देखिए, चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने कांडा मेले और चंबा मेला, चंबा पड़ता है टिहरी गढ़वाल में, तो मतलब मैंने क्या क्या शॉपिंग की। तो चलिए, अच्छा ये बताइए, तो ये कहीं से लग रही है कि ये नकली पायलें हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है और इतनी ज़्यादा प्यारी है, मैं मतलब क्या ही बता सकती हूँ। ये देखिए, ऐसे में मतलब कई सारी पायलें थी, लेकिन कोई एक तो चूज़ करनी थी। मार्केट में अगर चांदी का रेट देखा जाए तो कितना ज़्यादा हाई हो रखा है। तो ये देखिए, कभी कभी पहनने के लिए, जैसे पार्टी वगैरह में कभी चले जाओ तो पहनने के लिए काफ़ी अच्छी हैं और सस्ती है। मात्र 100 रुपये में, मात्र 100 रुपये में ये मैंने पायल ली कांडा मेले से। दूसरा मैंने लिया, ये देखो, ये देखिए। मेन चीज़ ये है कि इसको आप 10 शादियों में भी पहन लोगे ना तो इसका रंग नहीं जाएगा, इसका कलर बिल्कुल भी जाने वाला नहीं है। बल्कि जो पहले जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी ऐसी में गोल्ड कलर में या ये आती थी, चांदी में आती थी, तो उनके कलर निकल जाते थे। अब इससे ज़्यादा शिकायत नहीं मिलती है। तो ये 150 में दिया। और सेम यही चीज़ अगर आप मार्केट से लोगे ना तो उन्होंने ये ज़्यादा कर रखी है, 300-350 का मिल रहा है ये वाला। और अगर आपको ख़रीदारी करनी है तो मेलों से आप ज़रूर करिएगा। और आजकल जो ये सीज़न है ना, ये मेलों का ही सीज़न चल रहा है। अभी पौड़ी में मेला चला, आजकल बैकुंठ चतुर्थी श्रीनगर में चल रहा है, चंबा में आपका मेला चल रहा है, कुछ समय बाद अब टिहरी में भी मेला है, उसके बाद गौचर में मेला है, उसके बाद उत्तरकाशी में मेला है। तो मेलों में मतलब ऐसे शर्माया मत करो, ले लिया करो। क्योंकि मैंने रेट देखे ना, सामान्य तरीके से अगर हम मार्केट में जाए ना तो बहुत ज़्यादा हाई है रेट। और लेंथ देखो, अगर हम इसको सोने का बनाएंगे तो पता नहीं 2.5 या 2 लाख का पड़ जाएगा ये। इससे बढ़िया है कि नकली पहनो, एक ही दिन तो पहनना है शादी पार्टियों में। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, इसको आप साड़ियों के साथ पहनो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखो, सोने के कंगन,
कितने प्यारे लग रहे, देखो इसका डिज़ाइन भी मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा और इसकी शाइन जो है ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और पहन के भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो ये भी मैंने कांडा से लिया। अब आती है चूड़ियों के बारे। तो चूड़ियाँ तो मैंने पहले भी बता दी थी। तो ये मतलब ये चूड़ियाँ हैं जो सिंपल जो चूड़ियाँ होती है, ये मम्मी लोगों के लिए ले रखी है मैंने, मम्मी बहनों के लिए ये ले रखी है मैंने। और इसके बाद आता है चंबा मेला। चंबा मेले में गए तो वहाँ और ज़्यादा सस्ते रेट, फिर ले लिए मैंने 2-4 ज्वेलरी और। तो दिखाते हैं आपको, ये देखिए मात्र 50 रुपये में। ये देखो 50 रुपये क्या होते हैं आजकल, तो ये 50 रुपये का है। दूसरा आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है ट्रेंड में, काफ़ी लंबे टाइम से चला हुआ है और जो नेपाली लोग होते हैं वो इसको ज़्यादा पहनते हैं, मतलब उन्हीं के ही मेन आभूषण था। धीरे धीरे करके कुमाऊनी और कड़ाई लोग भी इसको पहनने लग गए हैं। तो ये देखो तिमाणिया बोलते शायद इसको। अच्छा लगा मुझे, प्यारा लगा, सभी अच्छे लगे। मन तो कर रहा था कि पूरी दुकान ही उठा दे, बट इतना तो हो नहीं सकता। फिर ये साड़ियों के साथ बहुत प्यारा लगेगा। मैं वैसे इतनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेती भी नहीं हूँ और ना मैं पहनती हूँ, लेकिन मैंने शादी पार्टियों में देखा कि लोगों ने अब सोने के जो आभूषण है ना वो बिल्कुल गायब ही कर दिए, पता नहीं कहाँ बैंकों में रखे हुए हैं और ये आर्टिफिशियल पहन रहे हैं। फिर कई बार हम बाहर शहरों में चले जाते हैं किसी शादी में, तो वहाँ रिस्क होता है सोने की ज्वेलरी को ले जाने का, इसलिए मैंने ये थोड़ा आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखी हैं कि कभी कभार पहनने के लिए। देखते हैं पहने जाते कि नहीं पहने जाते, जितने पहने जाएंगे ठीक है। और ये देखो ये मैंने चंबा मेले से लिया, तो ये 100 का पड़ा मुझे, मतलब अच्छा पड़ा मुझे, बहुत सुंदर मतलब 100 का। हाँ 100 रुपीज़ का, अच्छा लगा मुझे। तो ये देखो इतनी दुकान लेके आई हूँ मैं। ये देखो अब क्या पता कल परसों मैं भी ठेले लगा दूँ अपनी। ये देखो महिलाओं के शौक, पर अभी कुछ पता नहीं है। अगर ये वीडियो मेरी बहनें देखेंगी ना, 1-2 तो मुझे लग रहा है वही टपका देंगी। ये देखो वाह, मार्केट से अगर ये चीज़ लेते तो बहुत महंगे पड़ने थे, और ज्वेलर से लेते सोने के तब तो बोल नहीं क्या। तो क्यों ना अपनी इच्छाएं जब पूरी करनी है मेलों से ले लो। और मैं तो सभी को ये सजेशन देती हूँ कि मेलों से लेना सही रहता है, क्योंकि दुकानों में भी डबल रेट कर रखे हैं और सोना लेने के आजकल किसी पे सामर्थ्य है नहीं। वो अलग बात है कि जिन लड़कियों की शादी हो रही है, जिन पेरेंट्स के बच्चों की शादी हो रही है, उनको तो लेना ही पड़ेगा। ये देखो बिल्कुल असली चांदी लग रहा है। शादी हो गई, पार्टी हो गई, आपका कोई भी फंक्शन हो गया, ये देखो पहन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये मात्र देखो 50 रुपये का है। तो इस वीडियो का बनाने का जो मेन मकसद था वो ये नहीं है कि मतलब आप कहीं भी जाओ तो कुछ भी ले लो, तो मेरा मेन मकसद ये था कि गांव के जो मेले होते हैं, पुराने ज़माने में आपने देखे होंगे कि गांव के जो मेले होते थे वो साल भर में एक बार मेला होता था, और जो महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी इतनी भीड़ होती थी मेलों में, और जो महिलाएं थी वो अपनी साल भर की शॉपिंग कर लेती थी, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों के लिए भी ले लेते थे। धीरे धीरे पता नहीं क्या ज़माना बदला, क्या कल्चर बदला, धीरे धीरे मेले क्या है धीरे धीरे कम होने लगे। अगर होते भी थे तो लोग अब जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे फिर ऐसा समय आ रहा है कि लोग मेलों को पसंद कर रहे हैं। और मेन चीज़ है जो लोग वहाँ दुकानें लगाते हैं, आपको ये भी देखना चाहिए कि कितने दूर दराज से वो लोग अपना घर बार छोड़ के और इतने लंबे सफ़र में आते हैं अपना सामान बेचने के लिए। क्यों हम्बल रिक्वेस्ट रहती है मेरी कि आप इन लोगों से शॉपिंग किया करिए, है ना। बड़ी बड़ी दुकानों में तो आप हमेशा ही जाते होंगे, कभी यहाँ भी जाइए, मेलों को जाइए, मेलों में जो मंदिर वगैरह होते हैं वहाँ के दर्शन करिए, वहाँ सामान वगैरह लीजिए। और हमारे जो उत्तराखंड की जो संस्कृति होती है, ये मेले वगैरह इन्हें और आगे बढ़ाइए। क्योंकि ऐसा है कि अगर हम यहाँ से कुछ ख़रीदारी नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके जो मेलों का जो मज़ा होता है ना वो धीरे धीरे करके कम होने लग जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये सामान लिए हैं।
तो ये देखिए दोस्तों, सारी दुकान ला चुकी हूँ मैं घर में। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो कांडा मेले में जाते थे, मतलब हमारी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। तो जैसे मैं कांडा मेले में गई, इन ज्वेलरियों पे, हर सामान पे मेरी नज़र गई तो मुझे अपना बचपन सा याद आ गया। इसीलिए मैंने इतना ये सामान लिया। तो इसको मैं जितनी बार मैं पहनूंगी, देखूंगी, तो मुझे अपने गांव के और अपने गांव के मेले की याद आएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा तानू ब्लॉग को। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।